नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बेटी पराई होती है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। एक शहर में अनिल नाम का एक इंसान रहता था जो कि कपड़ों की दुकान पर काम करता था। बहुत साल पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी। उसे हमेशा एक लड़का ही चाहिए था। उसका मानना था कि लड़का कुल दीपक होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है और पिता का नाम रोशन करता है। लड़की तो शादी करके दूसरे घर चली जाती है और यही बात वो पड़ोसियों को भी बताता था। उसके 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और दूसरे छोटे बेटे का नाम उसने किशन रखा। कुछ साल बाद पत्नी का निधन हो गया। उसी ने दोनों बेटों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनका ख्याल रखा और अब शादी भी कर दी। सब खुशी खुशी एक साथ रहते थे। कुछ साल दोनों भाई तो एक साथ रहे प्यार से, लेकिन कुछ साल बाद एक दूसरे से लड़ने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बात पर मतभेद होने लगा। दोनों बेटे अब अलग अलग हो गए। सवाल ये आया कि पिताजी का ख्याल कौन रखेगा। तो दोनों बेटों में तय हुआ कि वो एक एक महीना पिता को रखेंगे। पिता का बंटवारा हो गया। जैसे तैसे वक्त गुजरा। पिता दोनों के साथ एक एक महीने रहता था। उसकी वजह से बहुओं और बेटों के बीच भी झगड़ा होने लगा। अनिल को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी। अब सभी ने पिताजी को वृद्धा आश्रम भेजने का फैसला किया। वहाँ औपचारिकता पूरी करके पिताजी को वहाँ छोड़कर सभी आ गए। अनिल बहुत ज़्यादा दुखी था, रोता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने विचारों में मग्न रहता था। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति से वो थोड़ा बहुत बोलने लगा। दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती हो गई। एक व्यक्ति ने अपनी कहानी बताई कि मेरा एक लड़का था, हर छोटी छोटी बात पर मुझसे झगड़ा करता था। इससे मैं बहुत ज़्यादा उब गया था और यहाँ रहने चला आया। काश मेरी भी एक बेटी होती तो वो मेरी बुढ़ापे का सहारा बनती, मेरी लाठी बनती। अनिल और भी गहरे विचारों में डूब गया। उस व्यक्ति ने बताया कि ये जो सामने बैठे हैं ये सेठ और इनकी एक बेटी है आराध्या। सेठ का नाम है कैलाश सेठ। ये आश्रम उन्हीं का है और इनकी बेटी ही सारा काम यहाँ का संभालती हैं। सेठ की बस यही एकमात्र बेटी है। वो माँ और पिता से बहुत प्यार करती है और उतना ही प्यार आश्रम के हर व्यक्ति से करती है। अनिल को अपना पुराना वक्त याद आने लगा कि उसकी भी एक पहली बेटी हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आया था और पत्नी के मना करने के बावजूद भी वो बेटी को उठाकर कहीं दूर नदी किनारे छोड़ आया था। अब उसके पास पश्चाताप के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक दिन वृद्धाश्रम में प्रोग्राम था। सभी उठकर जल्दी जल्दी काम में लग गए। सेठ ने ऑब्जर्व किया कि अनिल बहुत ज़्यादा उदास है और वो प्रोग्राम में भी नहीं आया है। कैलाश सेठ उसके पास गए और उससे बात पूछी। अनिल ने अपनी सारी कहानी सेठ को बता दी। सेठ ने बताया कि ये जो मेरी बेटी आराध्या है ये मुझे नदी किनारे भी मिली थी, ये मेरी असली बेटी नहीं है। सेठ ने उससे उसकी बेटी का बर्थ मार्क पूछा तो उसने बताया कि उसके बाएं हाथ और पैर में एक उंगली ज़्यादा थी। सेठ ने बताया कि आराध्या आप ही की बेटी है और वो बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चले गए। आराध्या ने दोनों की बात सुन ली थी और उसने अनिल से आके कहा कि मुझे आपका लिया हुआ निर्णय और सोच बहुत ही बुरी लगी। आपने जो भी किया आपने बहुत गलत किया और मुझ पर से अब आपने अधिकार खो दिया है। सेठ भले ही मेरे खून के पिता नहीं हैं, लेकिन वो ही मेरे असली पिता हैं जिन्होंने मुझ पर अपनी जान न्यौछावर की है। आज आपने जो भी इनके सामने बोला है फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा। मैंने आज जितना अपने पिता को दुखी देखा है आज से पहले कभी नहीं देखा है। अनिल आँखों में आंसू लिए सिर्फ आराध्या को देखता रहा और दूसरे दिन बिना बताए वृद्धा आश्रम को छोड़कर चला गया था। उसे अपनी करनी और खराब सोच का परिणाम मिल चुका था। अब आज का सुविचार सुनिए जो आपके जीवन को आसान बनाएगा।
जीवन की इस यात्रा में दूसरों से ज़्यादा आपको अपने आप की ज़रूरत होती है, इसीलिए आप अपना साथ कभी ना छोड़िएगा। आपकी अच्छी जीवन की कामना हेतु ओम नमः शिवाय।